दोस्तों ब्रह्मांड हमारा जो है वो अनंत दूरियों तक फैला हुआ है, जिसके एक बहुत छोटे से हिस्से को हम इंसान अभी तक देख पाए हैं। इस छोटे से हिस्से का नाम जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स। और दोस्तों यही वो यूनिवर्स है जहां तक की लाइट को हम अभी तक रिसीव कर पाए हैं। इसके आगे क्या है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, पर हम जिस यूनिवर्स को देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए यूनिवर्स का एक काफी बड़ा हिस्सा है जो करीब 92 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। दोस्तों लाइट ईयर मतलब प्रकाश ने एक साल में जो गति करी है, एक साल में जो उसकी प्रोग्रेस हुई और जहां तक पहुंच पाया है, उसको एक लाइट ईयर बोला जाता है। ऐसे 92 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। इन्हीं में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, और इसके अंदर भी बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, जिसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है, जहां हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के इस स्टार के यानी कि सूरज के हैबिटेबल जोन में रहते हुए ऑर्बिट कर रही है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी इस तरह के वातावरण बने हैं, यहाँ पर जीवन पनप पाया है और पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसमें ऐसे मिलियंस या फिर मिलियन स्टार मौजूद है, जिसमें ऐसे सोलर सिस्टम हो सकते हैं जिनके हैबिटेबल जोन में कई पृथ्वी की तरह ही जो प्लैनेट्स है वो चक्कर लगा रहे होंगे, और जहां शायद पृथ्वी की तरह ही कोई जीवन मौजूद हो सकता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ओवरऑल यूनिवर्स में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स को काउंट किया जाए तो इसका नंबर 5 ट्रिलियन के पार चला जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारे यूनिवर्स में 5 ट्रिलियन प्लैनेट्स मौजूद है, जहां पर एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो सकते हैं और वो अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण ऐसे प्लैनेट्स पर जीवन के मौजूद होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर वैज्ञानिक अभी तक करीब ऐसे 5000 प्लैनेट्स ही ढूंढ पाए हैं जहां पर एलियन लाइफ होने की संभावना है, और इन्हीं प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ एक्सोप्लैनेट का ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे अलग अलग ग्रहों के बारे में बात करेंगे जहां भविष्य में इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के सबूत मिल सकते हैं, या फिर जिनका एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी से ज्यादा मिलता जुलता है। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। नंबर 1 पर है केपलर 186। दोस्तों जीवन के लिए सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक केपलर 186 एक्सोप्लैनेट है। केपलर 186 रियलिटी में एक ऐसा प्लैनेट है जहां अगर हम भविष्य में पहुंच पाए तो यहां पर हमें किसी तरह के स्पेस सूट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और हम इसके सरफेस पर उतरकर यहां पर नॉर्मल एनवायरनमेंट में सांस ले सकेंगे, जिस तरह से हम पृथ्वी पर लेते हैं। और वैज्ञानिकों की रिसर्च साबित करती है कि ये सब जो प्लैनेट्स है, यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज मौजूद है जो हम इंसानों के लिए या फिर एक इंसान के लिए लंबे समय तक उसको जीवित रहने के लिए चाहिए होते हैं। इसका वातावरण बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है। इसकी ग्रेविटी में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारी पृथ्वी के केवल 10% ज़्यादा बड़ा है, और इसका मास हमारी पृथ्वी के काफ़ी करीब है। इसलिए यहाँ की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से लगभग बराबर ही है। इसकी खोज 17 अप्रैल 2014 में की गई थी, और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हमारी पृथ्वी से करीब 557.7 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी हम इंसानों के पास अंतरिक्ष में इतनी दूरी तक यात्रा करने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और अगर कभी हम इतनी दूरी तक यात्रा कर पाए तो बेशक ये हम इंसानों के लिए रहने योग्य सबसे अच्छे एनवायरनमेंट वाले घरों में से एक होगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ग्रह पर शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ जीवित भी हो सकती है, पर क्योंकि ये ग्रह हम इंसानों से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए हम चाहकर भी यहाँ पर नहीं जा सकते। उस ग्रह पर क्या चल रहा है वो जान भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कोई रेडियो सिग्नल भी उस ग्रह तक भेजते हैं तो उस सिग्नल को जाने में करीब 557 सालों का समय लगेगा, और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता मौजूद है और हमारे रेडियो सिग्नल का वापस जवाब देती है, तो वहाँ से भी एक रेडियो सिग्नल के जवाब को वापस आने में दोबारा 557 ईयर्स का समय लगेगा, यानी कि पूरा प्रोसेस 1100 सालों से भी ज्यादा समय का हो जाएगा। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि क्या सच में उस ग्रह पर कोई जीवन मौजूद है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर देखते हैं केपलर 283c। दोस्तों ये केपलर 283c, ये जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2014 में कई एक्सोप्लैनेट्स जो है उसको खोजा गया था, और ये हमारे सोलर सिस्टम से करीब 1600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है केपलर 283c।
और ये एक स्टार की ऑर्बिट कर रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों को द्वारा जो रिसर्च की गई उसमें सामने आया है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब दुगना बड़ा है और ये अपने स्टार के काफी करीब रहकर उसकी ऑर्बिट करता है, जिसके कारण से एक चक्कर पूरा करने में केवल 93 डेज का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक साल, जैसे पृथ्वी पर एक साल होता है, वो 93 डेज में ही ये समय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। पर वैज्ञानिक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि ये ग्रह काफी ज्यादा हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है। ये भी दिखने में एक ब्लू प्लैनेट की तरह ही है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी सतह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही काफी ज्यादा मात्रा में लिक्विड अवस्था में पानी मौजूद है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर कोई ना कोई एलियन जीवन अवश्य मौजूद होगा। नंबर 3 पर बताते हैं आपको प्रॉक्सिमा सेंटोरी। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी अर्थ से सबसे पास का एक्सोप्लैनेट है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 लाइट ईयर्स मौजूद है। और दोस्तों, अगर इसके सारे पॉइंट्स देखे जाए तो ये सबसे ज्यादा, ये जो प्लैनेट है वो हमारे एनवायरनमेंट, अर्थ के एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और वैज्ञानिकों को यही बात जो है वो चौंका रही है, तभी ये इस पर लगातार रिसर्च की जा रही है, जिसमें यह साबित भी हो चुका है कि इसकी सतह पर लिक्विड वाटर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ओशन लेवल पर मौजूद है, जिसके कारण अगर वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। वैसे कहने के लिए तो ये हमारे अर्थ से केवल 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, पर हम इंसानों के लिए ये काफी ज्यादा दूरी है। हम इंसान तो अभी तक अपने सोलर सिस्टम को पार ही नहीं कर पाए और हम इंसानों को अभी भी टेक्नोलॉजी के जरिए प्रॉक्सिमा सेंटाउरी तक जाने में ही करीब 6300 साल का लंबा समय लग जाएगा और ये हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। दोस्तों, आइए नंबर 4 पर ले चलते हैं 581 टी ग्लास। दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम के करीब मौजूद दूसरा ऐसा एक्सोप्लैनेट है जहां पर भी जीवन के मौजूद होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि जहां यहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। इसकी खोज काफी पहले कर ली गई थी। ये बात है 24 अप्रैल 2007 में कि जब ये खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से करीब 20.3 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। वैसे अगर इस बात में वैज्ञानिकों की माने तो हमारी पृथ्वी के करीब 7 गुना ज्यादा बड़ा इसका मास है ये प्लैनेट का, यानी इस प्लैनेट की गिरावट या फिर जो रेडियस वो कवर करता है वो हमारी पृथ्वी से 7 गुना ज्यादा है, पर आकार के मामले में ये हमारी पृथ्वी से दुगना बड़ा है। वैसे इस ग्रह पर भी अभी तक कई रिसर्च जो की गई है और यही दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक कि इस ग्रह के वातावरण में ज्यादातर मात्रा में CO2 गैस की जो है वो मौजूदगी है और इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, जो शायद हम मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए इनफ नहीं है। पर इस ग्रह पर काफी ज्यादा पेड़ पौधे होने की बात कही जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पर जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बताया गया कि ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, उसके काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, आपके क्या विचार है? पृथ्वी से भी ज्यादा इस ग्रह पर पेड़ मौजूद है और ऐसे भी ग्रह, प्लैनेट जो है वो हमारी सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद है? इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।